की है। आमद के वक्त हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद मौजूद थे, उन्होंने जायजा लिया। आइए देखते हैं। कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से फ़ारूक अब्दुल्ला की गाड़ी वो दिल्ली पहुंच गई है और एयरपोर्ट वो पहुंचे हैं थोड़ी देर पहले ही, और उनकी गाड़ी जो है ये बाहर आ रही है। तो इस तरीके से जा रहे हैं। 3 बजे जो बैठक बुलाई गई है वो बैठक आपको हम तमाम तफसीलात ज़रूर बताएंगे, लेकिन अभी जो वज़ीर आला हैं उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा है कि वो तमाम मुद्दे हैं, तमाम चीज़ें हैं वो ज़रूर उठाई जाएंगी, लेकिन सबसे अहम बात यह है वो ये कह रहे हैं कि ये बड़ी पेशकदमी है, देर आयत दुरुस्त आयत, वो ये ज़रूर कह रहे हैं। अब वो वज़ीर आज़म की मीटिंग में जाएंगे और तमाम लोग शामिल होंगे और जम्मू कश्मीर रियासत को लेकर जो एक तरीके से एक वैक्यूम बना हुआ था उसको कहीं ना कहीं तोड़ा जा सकेगा। कैमरामैन अंकित जैन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, फारूक अब्दुल्ला दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन दिल्ली पहुंचने पर उनके सुर थोड़े अलग नजर आ रहे हैं। यहां पर उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया है उनका जाती बयान है, जबकि मीटिंग के बाद तीनों ने ही तारेगामी फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जी खुर्रम, खुर्रम आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो नाज़रीन आपको बता दें कि कुल जमाती मीटिंग होने जा रही है 3 बजे। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में ये मीटिंग होने जा रही है और उससे पहले लीडरान की आमद शुरू हो चुकी है। कल से ही जो है लीडरान दिल्ली पहुंच रहे हैं और अब से कुछ देर पहले ही फारूक अब्दुल्ला भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और आमद के वक्त और उन्होंने बयान दिया और बयान में कहा कि महबूबा मुफ्ती ने जो कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो उनका जाती बयान है। तो दिल्ली पहुंचते ही कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला का टोन बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो इत्तेहाद की बात श्रीनगर में की जा रही थी, जो इत्तेहाद PAGD का श्रीनगर में दिखाई दे रहा था, वो दिल्ली पहुंचने पर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने हालांकि कहा कि मुद्दों पर बात जरूर होगी, लेकिन तो हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान से मुतल्लिक महबूबा का बयान निजी है, मैं यहाँ मुल्क की बात करने आया हूँ, मुझे पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, देखिए फारूक अब्दुल्ला जो गुप्कार अलायंस के चेयरमैन हैं और महबूबा मुफ्ती ने जिस तरीके से बयान दिया था कल, और उन्होंने साफ तौर पर कहा था और ये बयान को लेकर काफी चर्चा भी हुई कि पाकिस्तान से भी बात की जाए। तो इस मुद्दे पर फारूक अब्दुल्ला का जो पूरा घराना है, आपको मालूम है किस तरीके से वो हमेशा भारत नवाज रहा है और हमेशा उसने जो है बात की है, हिंदुस्तान की बात की है, मुल्क की तरक्की की बात की है। तो आज फारूक अब्दुल्ला ने साफ कर दिया कि महबूबा मुफ्ती का ये जो पाकिस्तान से बात करने को लेकर के बयान है ये पूरे तौर से निजी है। अलबत्ता जो दूसरे मसले हैं, चाहे मुकम्मल रियासत का मसला हो या फिर 370 और दूसरे जो मसाइल हैं और रियासत की तरक्की का मसला हो, उन सब चीजों को लेकर के वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ दिल्ली आए हैं, मुल्क की बात करने आए हैं। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं। तो इस कहीं ना कहीं जो गुप्कार अलायंस के बीच में जो महबूबा मुफ्ती की जो बात है उससे कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला जो चेयरमैन है उन्होंने वाइस चेयरमैन के बयान से एक तरीके से किनारा कर लिया है। बहरहाल अब 3 बजे के करीब जो मीटिंग होने वाली है उसके लिए सारे लोग पहुंच ही गए हैं और देखना ये हुआ कि किस तरीके से रियासत जम्मू कश्मीर में जो पिछले 2 सालों के अंदर वैक्यूम बना था, जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 को जो 370 को हटाया गया और रियासत को तकसीम किया गया, वो तमाम चीजें को लेकर जो वैक्यूम बन गया था और लोगों में इस्तराब भी था, उसको लेकर के नई दिल्ली की तरफ से जो ये पेश रफ्त है ये बहुत पॉजिटिव है और फारूक अब्दुल्ला ने इसको माना कि ये जो पेश रफ्त है ये काफी अच्छी है और इसको होना चाहिए था और इसीलिए वो यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल खुर्रम, क्या फारूक अब्दुल्ला ने इस बारे में कि क्योंकि मरकजी सरकार ने जो है साफ तौर पर स्पेशल स्टेटस 370 और 35A पर बात करने से इनकार कर दिया है कि इन मुद्दों पर बात नहीं होगी, लेकिन क्योंकि लगातार फारूक अब्दुल्ला का भी ये कहना है कि इन्हीं मुद्दों पर वो चर्चा करना चाहते हैं, क्या इस पर उन्होंने कुछ बयान दिया है?
देखिए वो लगातार कहते रहे हैं, और जहां तक मरकजी हुकूमत की बात है तो ये जो इनविटेशन भेजा गया है ऑफिशियल तौर पर, इस पर कोई एजेंडा नहीं है, बल्कि सिर्फ अगर आप उसके आसपास जो जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, जो चीजें हो रही हैं उसको और देखें, जिस तरह जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन हो रहा है, डिलिमिटेशन हो रहा है, वो तमाम चीजें जो चल रही हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा को जाहिर करती हैं और ये बताती हैं कि किस तरीके से सरकार जो है एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर जमहूरी अंदाज में जो है वो आगे बढ़ना चाहती है। आपको मालूम है पिछले दिनों जिस तरीके से इंतखाबात हुए थे, अब जो तमाम लीडर्स हैं जो 2 साल से नजरबंद थे उनको धीरे धीरे छोड़ा गया और एक एतमाद बहाली की तरफ धीरे धीरे जम्मू कश्मीर को आगे लेकर आया गया है। तो ये तमाम चीजों को हमें जो इसके पस मंजर में रखकर देखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। लेकिन अगर हम देखें तो ऑफिशियल तौर पर इस पूरी मीटिंग का जो वजीर आजम के साथ होने वाली है कोई एजेंडा नहीं है। के सदारत में 3 बजे मीटिंग होने जा रही है, काफी अहम ये मीटिंग है, सबकी नजरें बनी हुई है।